नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्को न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस 2019 की फाइनल कट ऑफ के संबंध में कि इसका अंतिम कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है। और दोस्तों, इसमें एक और टॉपिक पर बात करूंगा कि जब इसका मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो बिल्कुल बराबर गया था। तो इस पर कुछ छात्रों ने ये बोला कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी ऐसा क्यों कर रहा है कि जनरल और ओबीसी का बराबर कट ऑफ जा रहा है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और सीधा भैया मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बात करूंगा मैं, जनरल ओबीसी का बराबर कट ऑफ क्यों गया है। देखो भैया, ये जो कट ऑफ है आपका, ये है अनारक्षित का 299 और ओबीसी का 299। ये जो पोस्ट है ये सामान्य स्नातक की पोस्ट है। ठीक है ना। जो सिंपल ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये पोस्ट है। और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें तो कट ऑफ खैर ये गया है। बाकी सहायक उद्यान निरीक्षक की जो पोस्ट है उसमें जनरल 287 और ओबीसी 287। ठीक है। तो इस बात पर कुछ छात्रों का ये कहना था कि यूपी ट्रिपल एससी जो है ओबीसी वाले छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है। क्या ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है? तो भैया, उन सभी छात्रों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो रिजल्ट है ना आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है। और जो कट ऑफ में डिफरेंस होता है वो आता है फाइनल रिजल्ट में। इस बात का प्रमाण मैं आपको दे दूं, अभी 3 महीने पहले लोअर 2016 का परिणाम जारी हुआ था, मतलब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। जब इस भर्ती का लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था 1.5 साल पहले, तो वहां पर भी जनरल और ओबीसी का बराबर कट ऑफ गया था। चाहो तो आप इस भर्ती का लिखित परीक्षा का रिजल्ट उठाकर देख सकते हो। ठीक है। लेकिन जब इस लोअर 2016 की भर्ती का आपका आया था अंतिम परिणाम, तो वहां क्या था, जनरल और ओबीसी बराबर नहीं था, मेरिट में अंतर हो गया था। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब लोअर 2019 का जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वहां उस स्थिति में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो छात्र ये बोल रहे हैं कि भाई ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दे यूपी ट्रिपल एससी ने, वो एकदम गलत है। और आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अंतिम परिणाम में दोनों कट ऑफ में डिफरेंस आ जाएगा, कम से कम 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा अंतिम कट ऑफ में। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं कि लोअर मेंस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है। मतलब इस भर्ती के लिए अंतिम कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अंतिम कट ऑफ बताने से पहले आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, जिससे आपको पूरी स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी और तभी मैं आपके सामने अंतिम कट ऑफ रखूंगा। देखिए, ऐसा है, इस भर्ती में कुल 7 प्रकार की पोस्टें हैं। ठीक है। जिनमें से 5 प्रकार की पोस्टें ऐसी हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन पर हैं। ठीक है ना। ये बात भी काफ़ी मैटर करेगी। 5 प्रकार की पोस्ट ऐसी हैं जो सामान्य स्नातक पर हैं। ठीक है। चाहे वो आपकी सहायक चकबंदी अधिकारी हो, और आपका विपणन निरीक्षक हो, पूर्ति निरीक्षक हो। ठीक है। सहायक उद्यान निरीक्षक की जो पोस्ट है वो केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो ये जो है सिंपल स्नातक वाली पोस्ट नहीं है। ठीक है। और आपकी अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ये भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट है। ठीक है ना। और बाकी आपका आता है ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये भी सामान्य स्नातक की पोस्ट है। और जो राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है ये भी सामान्य स्नातक की पोस्ट नहीं है, इसमें जो है बीकॉम से ये पोस्ट है, मतलब ये पोस्ट है स्पेशल क्वालिफिकेशन की। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं आपको, इसमें 5 प्रकार की जो पोस्ट हैं वो तो हैं सामान्य स्नातक पर, और 2 प्रकार की जो पोस्ट हैं उनमें है स्पेशल क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। एक तो आपका बीकॉम कॉमर्स हो गया, बीकॉम वाला, और एक आपका बीएससी कृषि। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, जब इन्होंने रिजल्ट में 1861 छात्रों को क्वालिफाई किया है, तो इसमें कितने छात्र ओवरलैपिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक छात्र कई पोस्ट पर क्वालिफाई हो रहा होता है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग।
तो भैया जहां तक मैं आपको बता दूं, अगर इस भर्ती का लिखित परीक्षा में पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जारी कर दिया होता यूपी ट्रिपल एससी ने, तो यहां पर ओवरलैपिंग हो जाती। मतलब एक छात्र कई पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहा होता। सपोज करो कि आपकी जो सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्ट है उसकी मेरिट इन्होंने 302 पे लगा दी होती, और जो आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसकी मेरिट 305 पे लगा दी होती, जो ईओ की पोस्ट की मेरिट है वो 304 पे लगा दी होती, और बच्चे इन्होंने अलग अलग क्वालिफाई कर लिए होते। तो उस स्थिति में क्या होता कि एक छात्र कई पोस्ट पर क्वालिफाई हो रहा होता। मतलब जो छात्र एएसओ के लिए क्वालिफाई हुआ है, हो सकता है वो ईओ के लिए भी क्वालिफाई हो, और जो इन दोनों के लिए क्वालिफाई हुआ है तो हो सकता है वो सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए भी क्वालिफाई हो रहा हो। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है, इस परिणाम में ऐसा कुछ नहीं है। जो 5 प्रकार की पोस्ट हैं जो सामान्य स्नातक पर हैं, उन पोस्टों पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। मतलब एक छात्र कई पोस्ट पर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ इतना हो सकता है कि जो आपकी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो बीकॉम वाली पोस्ट है, और जो आपकी सहायक फॉरेस्ट वाली जो पोस्ट है, सहायक उद्यान निरीक्षक, ये दोनों पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो हो सकता है कि इन दोनों पोस्ट के कुछ छात्र सप्लाई इंस्पेक्टर और तुम्हारा चकबंदी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, इन पोस्ट पर भी क्वालिफाई हो रहा हो। तो यहां थोड़ी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ओवरलैपिंग इस भर्ती में नहीं हो रही है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं जो 5 प्रकार की पोस्ट हैं जो सामान्य स्नातक पर हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बात करता हूं। जो सिंपल ग्रेजुएशन की पोस्ट हैं, इनमें कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए, मैं आपकी जो 5 सिंपल ग्रेजुएशन पर पोस्ट हैं, इनका मैं अलग अलग कट ऑफ नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि देखिए ऐसा है, किस छात्र ने किस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया है ये मुझे नहीं पता। किसी छात्र ने पहला प्रेफरेंस ईओ को दिया होगा, किसी ने चकबंदी अधिकारी को दिया होगा, किसी ने सप्लाई इंस्पेक्टर को दिया होगा। तो मुझे नहीं पता किस छात्र ने किस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया है, इसलिए मैं इन भर्तियों का अलग अलग कट ऑफ नहीं बता रहा। ठीक है, तो जिन 5 प्रकार की पोस्ट में सामान्य स्नातक मांगा गया है, उनका मैं केवल एक कट ऑफ बता रहा हूं आपको। अगर आपके नंबर उस बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो भाई सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखिए ऐसा है, तो दोस्तों इसमें जो है अभी 672 कुल पोस्ट हैं, और लगभग 1000 के आसपास अभी इसमें छात्रों को और बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से जो सामान्य स्नातक की पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर जनरल कैटेगरी वाला छात्र, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, 311 से 314। ठीक है ना, जिस छात्र के नंबर 311 से 314 हैं, जनरल कैटेगरी में है, उसका सिलेक्शन इसमें होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, आगे बोलता हूं। अगली कैटेगरी आती है ओबीसी। ओबीसी वाले छात्र के 308 से 311 के बीच में। ठीक है ना, जो सामान्य स्नातक की पोस्ट है, और मैं पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा क्योंकि मुझे नहीं पता किस छात्र ने किस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया है, इसलिए। अगर बात करूं भैया मैं एससी कैटेगरी की, ठीक है, अगर एससी वाला छात्र है तो 291 से 294। ठीक है भाई, ये कट ऑफ रह सकती है इसमें। अब बात करूं मैं महिला के लिए, तो महिला का कट ऑफ जो है इसमें रह सकता है 295 से 299 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की परीक्षा में, और ये जो 5 प्रकार की पोस्ट है सिंपल ग्रेजुएशन पर, इस भर्ती पर। ठीक है, और देखिए बाकी जो पोस्ट है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, और आपका फॉरेस्ट वाला, असिस्टेंट फॉरेस्ट वाला, इसमें कट ऑफ कर सकता है। तो आपका जो पोस्ट है आरआई वाला और तुम्हारा फॉरेस्ट वाला, इसमें भी आप कट ऑफ जो है 12 से 14 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना कट ऑफ इसका गया है उसमें आप जो है कैटेगरी वाइज
जनरल कैटेगरी का है तो आप 12-14 नंबर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और ओबीसी SC ST का है तो इसी प्रकार से आप जो है 3-3 नंबर ओबीसी के लिए और आपका SC के लिए कम से कम 20 नंबर के आसपास आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कट ऑफ जो हो गया आपका, मैंने बता दिया आपको। अब इस कट ऑफ पर आपकी राय कुछ अलग भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी देखिए राय है, और मेरे हिसाब से इस भर्ती में इतना अंतिम कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, और बाकी देखिए परिणाम आएगा तो पता लगेगा, ये केवल एक मेरा अनुभव है, क्योंकि जिस भर्ती का कट ऑफ मैंने बताया है, लोअर 2016 में कट ऑफ बताया था मैंने, कट ऑफ 99% यही कट ऑफ फॉलो हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सही निकलता है और बाकी परिणाम बताएगा असली तो। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है UPSSC से लोअर 2019 के अंतिम कट ऑफ के संबंध में, और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।